जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापिस प्रकट हो गए तो इन 7 देवियों को देखा। 7 देवियों को देखकर पूछा, ये देवियां कहां से आ गई? ये सप्तमातृका कहां से आ गई? ये 7 देवियां कहां से आ गई? तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा, भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता हैं, पर पार्वती के साथ में पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहां आई हैं। शिव जी ने कहा, तुम सप्त मातृकाओं का निर्माण मेरी धर्म पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की सप्त घृत मातृका की पूजन होगी, वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराजमान कर दिया। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है, जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा, उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने करा है? जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते हैं, रखिए और उसका दर्शन किया जाए। सप्त मातृका कहते हैं, ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोलकर, भैंस माता का नहीं और डब्बे का नहीं, गाय का, जम के बोलो जरा, गौ माता, गौ माता के दूध से मक्खन से निर्मित घी को घोलकर ब्राह्मण देव जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं, तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। जिस दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, वृत्ति से हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। सप्त मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देता है। किसी किसी के यहाँ तो दिवाली पर भी बना लेते हैं। दीपावली पर भी लोग दिवाली पे पूजन करते हैं, तो किसी किसी के यहाँ व्यापार में, दुकान पर, व्यवसाय में, तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता सप्त मातृका बना लेते हैं। ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंदित होकर जब उस सप्त मातृका का निर्माण करता है और निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी? अरे जम के बोलो जरा, गाय का घी जब चढ़ता है, सप्त मातृका पर जब चम्मच से, आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला जब नीचे तक आता है, जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है, बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है, अगर गृह प्रवेश के समय पर वो घी बहाया जाए। पर होना चाहिए गाय का घी, गौ माता का घी, शुद्ध घृत। गौमाता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर
मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह? ये जलाधारी, ये चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग ये गोल जो भाग है ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने जहां से पानी बहता है, वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी जरा सी बिंदी लगाने से, घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी। मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं।